जय हिंद साथियों, मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी फाउंडेशन बैच में हमने सीखना स्टार्ट किया था टेंस को, जिसको सीखते हुए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ना स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन इसके पहले पहले हम यह सीखना स्टार्ट करेंगे कि वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसका यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो उसको हम पहले सीख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब के फॉर्म्स यूज होने वाले हैं उनको हम किस तरह से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा। इसको सीखने के बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। मेरे साथी, कल की क्लास में हमने जो कुछ पढ़ाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने आपको सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना ही सिखाया। लेकिन जो इसका WS टाइप और यस या नो टाइप सेंटेंस था, इसको हमने नहीं सिखाया था। तो आज की क्लास में इसको सिखाने के बाद आपको वर्ब के फॉर्म्स लिखा दिए जाएंगे। लिखाने के बाद आपको इनको लर्न करना है। लर्न करने के बाद अगली क्लास में जब आप जाएंगे तो इन फॉर्म्स का यूज उसमें दिखाएंगे हम आपको। मेरे साथी, जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले पिछले वीडियोस को, हमारी करीबन 7 से 8 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो उनको जाके देखकर ही इस क्लास को अटेंड करें। मेरे साथी, चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के WS टाइप या यस या नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। यहाँ क्या लिखेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव। इसमें हम लिखेंगे यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा। सबसे पहले कर्ता के अनुसार यानी कि वाज या वर को लिखना होगा। वर को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट को लिखने के बाद अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की ING फॉर्म को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखाएंगे? ऑब्जेक्ट को लिखाएंगे। ठीक, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड है तो उसको लिख देंगे, बस। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लिखेंगे एक सेंटेंस जैसे श्याम पत्र लिख रहा था। तो इसका WS टाइप क्या होगा? क्या श्याम पत्र लिख रहा था। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं श्याम। फर्स्ट ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ वाज लगा के राइटिंग में क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे। राइट में क्या लगाएंगे? राइटिंग अ लेटर। और इसको क्या करेंगे? इसमें हम क्या करते हैं? वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं। वाज श्याम राइटिंग अ लेटर। अगर इसी का निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे? वाज श्याम नॉट राइटिंग अ लेटर। एक सेंटेंस और है। क्या मोहन किताब पढ़ रहा था। इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या मोहन किताब पढ़ रहा था? तो इसमें क्या करेंगे? मोहन आपका सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? मोहन लिखेंगे।
फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, रीड में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग बुक। अगर इसी का हम निगेटिव बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, वाज। मोहन हमने बताया है कि जब भी नॉट का यूज करेंगे तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे, तो रीडिंग बुक। एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें हम बताएंगे कि क्या वे दौड़ना, क्या वे दौड़ रहे थे, क्या वे दौड़ रहे थे। तो क्या दे आपका इनका सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, वर। क्या लगेगा, वर। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, दे रनिंग। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस को लिखते हैं, जैसे इसी सेंटेंस का हम यस या नो टाइप बनाते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे श्याम पत्र लिख रहा था, तो इसी में एक सेंटेंस बनेगा, श्याम क्या लिख रहा था। श्याम क्या लिख रहा था, तो इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, WH टाइप वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि वाट के बाद हम क्या लिखेंगे, वाट के बाद वाज, फिर क्या लिखेंगे, श्याम राइटिंग में क्या लगाएंगे, ING राइटिंग क्वेश्चन मार्क। अगर इसी का निगेटिव बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, वाट वाज श्याम नॉट राइटिंग। जैसे एक और लिखा जाएगा इसमें, मोहन क्या लिख रहा था। इसका ट्रांसलेट करते हैं तो क्या मतलब, वाट वाज मोहन राइटिंग। इसी का निगेटिव बनाना होगा, वाट वाज मोहन नॉट राइटिंग। आपको ये सारी बातें अगर समझ में आ रही हैं तो इसको लिखते हैं, जैसे वे कहाँ दौड़ रहे थे। इसका ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि वे कहाँ दौड़ रहे थे, तो वेयर वर दे रनिंग, वेयर वर दे नॉट रनिंग। ठीक, तो आपको इन सेंटेंस को देखते हुए अब तो स्ट्रक्चर आप इसका बना ही लेंगे। आइए इधर हम स्ट्रक्चर को भी लिख देते हैं। जैसे WH टाइप में हम WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, फिर वाज या वर को, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। हमने यहाँ पे बताया WH टाइप वर्ड को, फिर वाज या वर को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद क्या, वर्ब को।
इसके बाद क्या लगाएंगे हम, अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड हो तो उसको लिखते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। जैसे कि हमने क्या हमने नहीं होगा, हम क्या चुरा रहे थे, इसका ट्रांसलेट करते थे तो व्हाट वर वी, स्टील में क्या लगाएंगे, स्टीलिंग। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं कि मोहन अपना कार्य कर रहा था। तो ये तो सिंपल सेंटेंस है, तो इसी के हम चारों फॉर्मेट बना के सिखाते हैं। जैसे मोहन वाज, डू में क्या लगाएंगे, आईएनजी, डूइंग हिज वर्क। मोहन अपना कार्य नहीं कर रहा था, इसी का नेगेटिव, मोहन वाज नॉट डूइंग हिज वर्क। क्या मोहन अपना कार्य कर रहा था, वाज मोहन डूइंग हिज वर्क। इसमें क्या लगाएंगे, वाज मोहन, इसका नेगेटिव बनाना है, वाज मोहन नॉट डूइंग हिज वर्क। व्हाट वाज मोहन डूइंग, व्हाट वाज मोहन नॉट डूइंग। आपने देखा, हमने एक ही सेंटेंस से सारे स्ट्रक्चर को बताया। ये आपका पास्ट का सिंपल हुआ और ये आपका निगेटिव हुआ। फिर आपका ये इंटरोगेटिव यस या नो टाइप का हुआ, यस या नो टाइप का हुआ। ये आपका यस या नो टाइप निगेटिव हुआ। ये आपका डब्ल्यू एच टाइप हुआ, डब्ल्यू एच निगेटिव हुआ। तो यहाँ तक अगर आपको सारी बातें अच्छी स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर समझ में आई है, तो हम आगे बात करेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स को लिखते हुए फिर आगे को हम क्लास को एंड करने पर आ जाएंगे। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई है तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे एवं कार्य का जारी रहना पाया जाता है, परंतु इसमें कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। जब इसमें कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है, वो भी क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बनाने के नियम में हमने सीखना स्टार्ट किया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये तो सीख गई। फिर इसके बाद हमने ये पूरा समझाया जिसमें हमने यस या नो टाइप में वाज या वर को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद अगर ये निगेटिव सेंटेंस है यस या नो टाइप का तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे बस। उसके बाद हम डब्ल्यू एच टाइप की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे वाट हुआ, वर हुआ, वाई हुआ, हाउ हुआ।
हाउ मैनी हुआ, ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द को हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। आईएनजी का यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। यहाँ तक तो हमने सीख लिया। फिर आगे की क्लास, आगे क्या, अभी इसी क्लास में हम सीखना स्टार्ट करेंगे कि वर्ब के कुछ फॉर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंस ही बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को याद करा के हम कल की क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा देंगे। ठीक है, आइए हम क्लास को फिर से देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी या एस फॉर्म कैसे होगा, तो इसको सीखते हैं। पहले देखिए इसमें एराइज, एराइज मीन्स उठना होता है। एराइज का सेकंड फॉर्म एरोज होता है। एरोज के बाद हम देख रहे हैं एराइजन होता है, एराइजिंग और एराइज होता है। ऐसे अवेक, अवेक का अवोक, अवोकन और अवेकिंग, अवेक्स हो गया। ऐसे बियर का बोर, बोर्न और वियरिंग और वियर्स हो गया। ऐसे देखिए दोनों की स्पेलिंग तो एकदम बराबर ही है, सेम है, पर इनका अर्थ अलग होता है। बियर में जन्म देना, इसका सेकंड फॉर्म सेम होगा, पर थर्ड फॉर्म में सिर्फ एक ई अक्षर का डिफरेंस होगा और बाकी थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म सब एक जैसे ही है। ऐसे बियर में जन्म देना, बियर में सहन करना, तो बियर का बोर्न, वियरिंग हो गया। फिर उसके बाद बियर का क्या होगा, बोर्न, वियरिंग और वियर्स। बिगिंस, बिगिंस मीन्स प्रारंभ करना, प्रारंभ करना मतलब बिगिनिंग, बिगिंस। फिर उसके बाद बाइट, बाइट मीन्स दांत से काटना किसी चीज को, तो बिट, बिटन, बिटिंग और बाइट्स। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ब्लो, ब्लो मीन्स हवा का चलना, ब्लू, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, तोड़ने, ब्रोक, ब्रोक मीन्स तोड़ा गया, फिर ब्रोकन मतलब तोड़ गया, तोड़ चुका। फिर ब्रेकिंग और ब्रेक्स। चूज मीन्स चुनना, चुनना कुछ, चोज, चूजन, चॉइजिंग और चूजिंग, चूजेज। किलिंग मीन्स चिपटाना, चिपटाना का कलंग, किलिंग और किलिंग्स। तो आपको यहाँ तक अगर समझ में आया तो और ही आगे हम बताते हैं। हमारे लिखने से, लिख कर बताने में ये अच्छी बात है कि आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी और समय भी कम लगेगा। वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए हम ऐसे लिख के बता रहे हैं, नहीं तो हम आपको ओरली बताते कि ये सब कैसे होगा। तो ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए और सीखते हैं जैसे कैच, कैच में पकड़ना, पकड़ने का कॉट, कैचिंग और कैचेस होता है। वैसे चेंज मीन्स बदलना, बदलने का चेंज और चेंजिंग और चेंजेज होता है। क्लाइंब मीन्स चढ़ना होता है। क्लाइंब का दोनों ही फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम होता है। क्लाइम्ड और क्लाइंबिंग आईएनजी फॉर्म होता है और क्लाइम्स ES फॉर्म होता है। ठीक है। फिर कंफ्यूज में उलझन में पड़ना, फिर कंफ्यूज्ड ये दोनों एक ही जैसे हैं। फिर कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजेज। फिर कंसल्ट में सलाह लेना, कंसल्टेड, कंसल्टिंग और कंसल्ट्स होता है। यहाँ तक ठीक है। फिर देखिए कि डांस मीन्स नाचना, डांस्ड और डांसिंग और डांसेस। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म
सेम सेम है। इसको देखिए, फियर्ड फियर्ड, फियर मीन्स डरना, फियर्ड फियर्ड, फियरिंग और फियर्स। फॉल फॉल मीन्स असफल, फेल्ड फेल्ड, फेलिंग और फेल्स। अर्न मीन्स कमाना, कमाना में अर्नड अर्नड, अर्निंग और अर्न्स। फिर डिसाइड, डिसाइड में निर्णय लेना, डिसाइडेड डिसाइडेड, डिसाइडिंग और डिसाइड्स। फिर उसके बाद डांस मीन्स नाचना, डांस्ड डांस्ड, डांसिंग और डांसेज। हमने ये सब वर्ब को सीखा, लेकिन इसमें देखें हम कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम थे और आईएनजी फॉर्म भी है। फिर उसके साथ हम सीखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म कुछ और होगा, सेकंड फॉर्म दूसरे फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म दूसरी तरह होगा। ऐसे सेंटेंस को हम सीखते हैं अगले स्लाइड में। चलिए बने रहिए हमारे क्लास से। आइए ऐसे वर्ब के फॉर्म्स को देखते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम सेम ही होते हैं। इसका आईएनजी फॉर्म ऐसे, फिर इसमें यस ये यस ऐसे लगता है। फिर देखिए इसको देखिए, जैसे बिट, बिट मीन्स बोली लगाना, बोली लगाने को बिट बिट, इनका तीनों फॉर्म ऐसे ही होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है वैसे सेकंड फॉर्म, वैसे थर्ड फॉर्म होता है। ऐसे देख लीजिए, बिट बिट मीन्स बोली लगाना, कास्ट कास्ट मीन्स डालना, फिर कट कट मिस काटना, फिर हट मिस पीड़ा पहुंचाना, लेट मिस करने देना, पुट मिस रखना, शट मिस बंद करना, स्प्रेड स्प्रेड मिस फैलाना, क्वाइट क्वाइट मिस छोड़ना, और फिर इसके बाद है सेट सेट मिस बहाना। ऐसे बिड 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 बिडिंग और बिट्स। इसमें देखिए कास्ट 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 काट्स और कट कट कट, हट हट हट, और यहाँ पे हो गया लेट लेट लेट, और फिर पुट पुट पुट, सट सट सट, और फिर उसके बाद स्प्रेड 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 स्प्रेड, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, और सेट सेट सेट। यहाँ पे देखिए वेटिंग, कास्टिंग, कटिंग, हर्टिंग, लीटिंग, और पुटिंग, सेटिंग, स्प्रेडिंग, और यहाँ पे क्वाइटिंग और शेडिंग। फिर बिट, कास्ट, कट्स, हट, लेट, पुट, सेट्स, स्प्रेड, क्वाइट्स एंड सेट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स थे। फिर उसके बाद हम कल की क्लास में सीखना स्टार्ट करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।